ज्ञानाकार जो उसका निज स्वरूप है, उसकी अपेक्षा देखें तो ये तो उसका स्व है, और जो ज्ञेय उसके उसमें झलका है, ज्ञान में आया है, तो उसका जो ये तो उसका स्वरूप था ज्ञानाकार, ये तो सामान्य ज्ञान था, और उसमें वो ज्ञेयाकार झलका तो वो इसका विशेष रूप परिणमन हुआ। तो ये विशेष रूप परिणमन ये उसका पर है। स्वस्वरूप स्व क्या है? तो ज्ञानाकार स्व है, मोटी भाषा में कहता हूं, और ज्ञेयाकार वो उसका पर है। इसको दूसरी भाषा में कहें तो इसके उलट भी उत्तर दिया है कि जो ज्ञेयाकार की बात कर रहे हो ना आप, ज्ञेयाकार ज्ञान की बात कर रहे हो ना, तो ज्ञेयाकार ज्ञान का जो स्व है, तो जो ज्ञेयाकारता है वो उसका स्व है, और जो ज्ञानाकारता है वो तो उसमें बैकग्राउंड में है ना। अभी सामने तो ज्ञेयाकारता आ रही है और हम ज्ञेयाकारता की ही बात कर रहे हैं कि ज्ञेयाकारता का क्या स्व है। तो ज्ञेयाकारता का तो स्व ज्ञेयाकारता है, और जो ज्ञानाकारता है वो उसका पर है। माने विवक्षाएं हैं, और विवक्षा को यदि हम समझते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नजर आ रही होगी। लेकिन मैं उलट बात कर रहा था कि ज्ञानाकारता को पहले स्व कहता हूं, ज्ञेयाकारता को पर कहता हूं। बाद में मैंने ज्ञेयाकारता को स्व कहा, ज्ञानाकारता को पर कहा, लेकिन दोनों बातों में हमको कोई विरोध भाषित नहीं होता है। विवक्षा ख्याल आ जाती है तो, और विवक्षा ख्याल ना आए तो झगड़े मच जाए कि भाई इसमें ये तो बिल्कुल उलट उलट बात कहते हो, ये एक बात कह रहे हैं, ये दूसरी बात कह रहे हैं। ऐसे ही यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे राजन जी भाई साहब का व्याख्यान हो रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि हम ये सारे विषय में यदि हम बौद्धिकता को प्रधान रखेंगे, बौद्धिकता को स्व प्रकाशक के विषय में, कि स्व प्रकाशित होता है कि पर प्रकाशित होता है, कि स्व और पर दोनों प्रकाशित होते हैं। चौथी विवक्षा भी बनाई जा सकती है कि भाई ये झगड़े को मिटाओ, स्व और पर कोई प्रकाशित नहीं होता है, एक चौथी विवक्षा बना दो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसमें यदि हमारा प्रयोजन पर लक्ष्य रहे, जिनवाणी का प्रयोजन वीतरागता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो संपादन किया ना अपने उत्तम चंद जी भाई साहब ने, आपने उसमें पद्य लिखे हैं, क्या नाम है? लघु तत्व स्फोट, आचार्य अमृतचंद्र का ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र माने हमारे, हाँ, भगवान कुंदकुंदाचार्य तो उनके गणधर अमृतचंद्र आचार्य हैं। माने उनका बहुत ऊंचा स्थान है मुमुक्षु समाज में। वो अमृतचंद्राचार्य ने ये ग्रंथ बनाया, लघु तत्व स्फोट। लघु तत्व स्फोट का यदि हम अर्थ में जाएं, उसके शाब्दिक अर्थ में जाएं, तो क्या ग्रंथ है? स्फोट किया है, मानो कहीं बम फोड़ा। और लघु तत्व स्फोट माने जो बिल्कुल सूक्ष्म तत्व है, लघु है। बोलो भाई साहब, कुछ बता रहे हो तो बता दो कोई अर्थ। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये तत्व का जो स्फोट किया है ना, लघु है तो ये हाल है, बड़ा विस्फोट करते तो क्या करते भगवान जाने। ऐसा हमारे यहाँ देवलाली में चल रहा है, एक अध्याय बाकी रह गया उसका भी। अच्छा, 24 अध्याय हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। माने लघु तत्व कम में कैसा स्फोट? माने एक परमाणु है जिसकी इकाई को केवली भगवान के अलावा किसने देखी भगवान जाने। मन पर ज्ञानी देखते हैं शायद, वो अवधि ज्ञानी में भी जो परमावधि है ना वो दिखता है, और मन पर्याय ज्ञान में जो दो है ना, मन पर्याय ज्ञान विपुलमति, वो मतलब उसकी सामर्थ्य है। मैं ये कह रहा हूं कि वो इसमें इतना अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं, और वो अनंत शक्तियों को कोई देखे, उसको निकाले और उसका बताए तो ही मानो विस्फोट हो जाए। ऐसा लघु तत्व स्फोट ऐसा ग्रंथ बनाया। उसमें एक पूरा का पूरा अध्याय अपने वहां पर चर्चा हुई थी छिंदवाड़ा में, मैं भी उसमें आया था। शायद 25 अध्याय हैं उसमें, और 25 अध्याय में 25-25 श्लोक के एक एक अध्याय है। तो 25 × 25 625 श्लोकों का वो ग्रंथ है, अमृतचंद्राचार्य ने बनाया।
और उसमें एक 25 श्लोक का पूरा अध्याय मालूम काय पर समर्पित है? काय पर समर्पित है? पूरा का पूरा अध्याय ज्ञान की पर प्रकाशकता पर समर्पित है। इसलिए ये तो कोई कहना ही नहीं चाह रहा है कि ज्ञान पर प्रकाशक नहीं है। स्वर प्रकाशकता की तो गोष्ठी ही है, स्वर प्रकाशकता की गोष्ठी है, ये मान्य बात है। प्रश्न ये है कि किस रेफरेंस में उसका क्या अर्थ किया जाए, किस रेफरेंस में उसका क्या प्रयोजन निकाला जाए, किस रेफरेंस से क्या बात की जाए। ये रेफरेंस की बात है, अपेक्षा की बात है। और यदि हम अपेक्षा नहीं खोलेंगे तो फिर उसमें आपको कहीं कोई ना तो कोई विरोध समझ में आएगा और ना कोई आपको उसका कोई मजा भी आएगा। पूरा का पूरा अध्याय पर प्रकाशकता पर, ऐसा एक आध अध्याय और शायद 10-5 अध्याय स्वप्रकाशकता के होंगे। जब एक अध्याय पर प्रकाशक का है तो स्वप्रकाशक के तो कम से कम 10 अध्याय होने चाहिए ना भाई साहब। उसका जो पहला छंद है आदिनाथ भगवान की स्तुति है। हाँ, पहले अध्याय में 24 तीर्थंकर की स्तुति है। हाँ। तो पहले अध्याय में उन्होंने बोला ओम स्वपर प्रकाशक ओम भूर्भुवः आदि मंत्र के मनन स्वरूप ज्ञायक प्रतिभासक न मात्र चित अचित समस्त प्रकाशक रूप। मात्र ज्ञायक के प्रतिभाषक हो ऐसा नहीं है, चित अचित समस्त प्रकाशक हो। स्तुति आदिनाथ भगवान की है। और अकेले स्व प्रकाशकता का खंडन करके और चित अचित का प्रकाशन का उन्होंने लिया है। असल में ऐसा है कि आचार्य देव जो बात करते हैं उसमें एक मतार्थ का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ जी, हाँ जी। चाहे न्याय में तो खुल के आता है वो सामने, अध्यात्म में वो गर्भित रहता है। तो विज्ञान द्वैतवादी जो है ना, तो वो ज्ञान अकेले ज्ञान को ही जानता है, ज्ञेय की सत्ता है ही नहीं जगत में। और जो दिखता है वो तो भ्रम है। वो तो ज्ञान मात्र ही है। जो कुछ दिख रहा है, दीवार दिख रही है, ये तो भ्रम है, असल में तो ये ज्ञान है। ऐसा मानने वाला जो विज्ञान अद्वैतवादी मत है उसके सामने उन्होंने डंके की चोट स्वपर प्रकाशक बना सिद्ध किया है। मैंने ये मानो कि ये जो ये बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ ज्ञान ही है, विज्ञान अद्वैतवादी मान रहा है। विज्ञान अद्वैत माने विज्ञान का अद्वैत, माने उसका कोई दूसरा है ही नहीं, विज्ञान के अलावा कोई दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। तो वो उसके लिए जैन धर्म ने, जैन दर्शन ने ये बात बहुत डंके की चोट कही। ऐसा नहीं है अकेला ज्ञान ही ज्ञान, ये है द्रव्य, ये दीवाल नाम की चीज यहाँ पर एक्चुअल में है। और उस दीवाल को जानने वाला ज्ञान भी है, और जो 3 नए बताए थे ना, और उस दीवाल को कहने वाला वचन भी है, अर्थ नए भी है, शब्द नए भी है, ज्ञान नए भी है। माने तीनों चीजें हैं, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। और खूब डंके की चोट जैन धर्म ने, जैन दर्शन ने इस बात को सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। और 6 द्रव्यों की सत्ता है। माने हम देखना, ये इस बात को हम प्रतिपादित कर रहे हैं कि आत्मा में उतने ही गुण हैं जितने एक पुद्गल परमाणु में हैं। या ऐसा कह लो कि एक पुद्गल परमाणु में भी उतने ही गुण हैं जितने कि एक आत्म द्रव्य में, एक कालाणु में। माने सब द्रव्यों में गुणों की संख्या बराबर। आकाश द्रव्य के जो प्रदेश हैं अनंतानंत, उससे अनंत गुणे सब द्रव्यों के गुण माने गए हैं। परमाणु में एक गुण कम नहीं है, जीव में एक गुण ज्यादा नहीं है। यदि एक गुण जीव में ज्यादा हुआ है तो ऐसा नहीं है पुद्गल परमाणु में कम हो गया है, उसके सामने परमाणु में एक दूसरा गुण है। जीव में चेतना नाम का गुण है तो परमाणु में अचेतना नाम का गुण है, मूर्तिक नाम का गुण है। ऐसे मतलब उसमें बराबर उसको मान्यता दी है। ये एक महासिद्धांत जैन दर्शन का इसमें है। उसके बाद भी मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसके बाद भी ये वास्तव में सारी चर्चा प्रमाणभूत चर्चा है, ये प्रमाण पर आधारित चर्चा है सारी। लेकिन जैन दर्शन ने अथवा अध्यात्म ग्रंथों ने सिद्धांत में नयों के माध्यम से भी वस्तु को समझने का प्रयत्न किया है, अकेले प्रमाण के माध्यम से नहीं, नयों के माध्यम से भी वस्तु को समझने का प्रयत्न किया है। और नए जो हैं
उनकी एक परिभाषा है मूलभूत, ऐसा मान के चलना कि नए प्रयोजन मूलक होते हैं, नए प्रयोजन मूलक होते हैं, प्रयोजन के बिना नयों की प्रवृत्ति नहीं होती। बोलो, तो मुख्य गौण क्यों करें? अगर प्रयोजन नहीं होगा तो मुख्य गौण क्यों करें? और मुख्य गौण करने ही नए है। बस वो मुख्य किया है, माने वो प्रयोजन की मुख्यता से उसको मुख्य किया है। ये नए की माने परिभाषा में ये शब्द आपको कहीं मिले नहीं मिले मालूम नहीं, लेकिन इसमें प्रयोजन मूलकता नए का बहुत बड़ा उसके पीछे उसका आधार है। एक मिनट आगे जी। हाँ जी। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, अर्थ शब्द प्रयोजन का सूचक प्रयोजन है। के लिए है। अर्थ शब्द जो है वो प्रयोजन के लिए, द्रव्यार्थिक अर्थ शब्द जो है, हाँ द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, माने प्रयोजन मूलक है नए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अब ये स्वपर प्रकाशक प्रमाण का विषय है। अब इस प्रमाण के विषय में नयों की प्रवृत्ति हम कर रहे हैं। ये जो गोष्ठी है ये नयों की प्रवृत्ति करने के लिए गोष्ठी है ही। अब निश्चय नय इसमें कैसे प्रवर्तन करेगा, व्यवहार ने कैसे प्रवर्तन करेगा, और आप इसके भेद प्रभेद में भी जाएं तो आप बहुत कुछ इसमें से निकाल सकते हैं। माने जैसे कि हम व्यवहार के 4 भेद हैं, निश्चय के 3 भेद हैं, तो वो जितने भी भेद प्रभेद आप करें, द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय माध्यम से भी हम इसमें प्रवृत्ति कर सकते हैं, नैगमादिक नयों के माध्यम से भी हम इसमें प्रवृत्ति कर सकते हैं। वो बहुत लंबी हो जाएगी बात, लेकिन आप सूक्ष्मता से देखें तो आप बैठे बैठे विद्वान हैं, आप सब, आप बैठे बैठे इस बात का विचार करना इसमें से, ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान का जो स्वरूप है अथवा ज्ञान का जो स्वरूप है, उस ज्ञान के स्वरूप में निश्चय ने कैसे प्रवृत्ति करेगा, व्यवहार ने कैसे प्रवृत्ति करेगा, द्रव्यार्थिक ने कैसे करेगा, पर्यायार्थिक ने कैसे करेगा। ये तो कुछ उदाहरण है हमारे सामने, ये जो हमारे पास में आए हैं ना, कि निश्चय ने से ज्ञान स्व प्रकाशक है और व्यवहार से ज्ञान पर प्रकाशक है। ठीक है, 2 बातें हो गई। अब इसमें हमने व्यवहार कौन सा है तो हमने कह दिया असद्भूत उपचरित व्यवहार ने है। इसमें इस पर भी विचार करो कि इसमें नय कौन सा है। स्व प्रकाशक है निश्चय ने से, तो ये निश्चय ने कौन सा है, और इसमें भी और विचार कर सकते हो कि वो निश्चय ने में शुद्ध निश्चय ने से क्या होगा, अशुद्ध निश्चय ने से क्या होगा, और परम शुद्ध निश्चय ने से क्या होगा। व्यवहार ने में इसी विषय में, ज्ञान के ही विषय में, सद्भूत व्यवहार ने क्या कहेगा, असद्भूत क्या कहेगा, उपचरित क्या कहेगा, अनुपचरित क्या कहेगा, इसके भी उदाहरण आप अपने चिंतन के माध्यम से, ये तो 2 उदाहरण आचार्य ने दिए हैं, आप अपने चिंतन के आधार पर इसमें से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है सद्भूत व्यवहारने की प्रवृत्ति कहां होती है, असद्भूत की कहां होती है, उपचरित की कहां होती है, अनुपचरित की कहां होती है। तो ये ज्ञान के विषय में आप वो सब भी निकाल सकते हैं। मैंने इसकी बहुत हम गहन चिंतन इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमको एक प्रयोजन इसमें से निकालना है वास्तव में, और वो प्रयोजन की दृष्टि आचार्यों ने रखते हुए उस पर बात करी है। ये थोड़ी सी मैं भूमिका बनाई है। एक बात मैं आपको, ये मेरे को विषय चलाना है नाटक समय सार का, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक नियम सार की 159 गाथा कल आपको पढ़ के सुनाई थी। उसमें उन्होंने एक बात पद्म प्रमलधारी देव टीका में आगे लिख रहे हैं, 2 प्रकार से उन्होंने इस गाथा का अर्थ किया है, अथवा 2 प्रकार से कहें, अथवा व्यवहार पक्ष से और निश्चय पक्ष से, ऐसा भी कह सकते हैं। तो उन्होंने स्वपर प्रकाशकता में, स्वपर प्रकाशक में पहले तो एक अर्थ तो ये किया कि निश्चय से स्वप्रकाशक और व्यवहार से पर प्रकाशक, ये बात कही। आगे टीकाकार लिखते हैं कि निश्चय पक्षेपि स्वपर प्रकाशकत्वम अस्य एव इति, अस्तेवति, कि ये स्वपर प्रकाशकता अकेले प्रमाण का विषय नहीं, इसको हम निश्चय ने से भी स्वपर प्रकाशकता बताई जा सकती है। ये मूल टीका पढ़ के बताइए मैंने आपको, हैं एव शब्द है, देखो निश्चय पक्षेपि माने निश्चय पक्ष में भी स्वपर प्रकाशकत्वम अस्ति एव इति, स्वपर प्रकाशकता है ही, निश्चय ने से भी स्वपर प्रकाशकता है। लेकिन उसमें उन्होंने जो पहले निश्चय से स्वप्रकाशकत्व बताया था, वो स्वप्रकाशकत्व इस स्वपर प्रकाशकत्व में भी कैसे गर्भित किया,
वो एक कमाल की बात है, उन्होंने आचार्य ने अपने ढंग से उसकी प्रस्तुति करी है। देखो अब सोचो, निश्चय ने से स्व प्रकाशक और निश्चय ने से ही स्वपर प्रकाशक, अब दोनों को एक दूसरे में अंतर्गर्भित करें, हम एक दूसरे को एक दूसरे में मर्ज करें कि स्वपर प्रकाशकता में अकेली स्व प्रकाशकता निकालो अथवा स्व प्रकाशकता में स्वपर प्रकाशकता निकालो। निकालो भाई साहब। देखो टीका पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, हिंदी पढ़ता हूं। अब स्वाश्रितो निश्चय, ये कथन तो निश्चय का माने बहुत स्पष्ट है, स्वाश्रितो निश्चय, ये जो परिभाषा है निश्चय ने की, ये बता रही है, चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि स्वपर प्रकाशकता दोनों बिल्कुल परद्रव्य रूप जो पर प्रकाशकता है वो निश्चय ने के विषय में आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि स्वाश्रितो निश्चय, क्योंकि निश्चय ने तो स्वाश्रित होता है, पराश्रित होता ही नहीं है। फिर स्वपर प्रकाशकता में तो पर की आश्रितता आएगी आएगी, और जब वो पर की आश्रयता आएगी तो वो तो व्यवहार का विषय बन जाएगी, तो फिर निश्चय ने के विषय में कहां आएगी। लेकिन देखो कैसे लाई है उनने, निश्चय स्वाश्रितो निश्चय ऐसा वचन होने से सतत, निरुपराग, निरंजन, स्वभाव में लीनता के कारण निश्चय पक्ष से भी स्वपर प्रकाशकपना है ही। स्वाश्रितो निश्चय है, इसका खंडन नहीं किया जा रहा है, स्वपर प्रकाशकता में उसको गर्भित किया जा रहा है। कैसे? उसकी व्याख्या करके, उसकी व्याख्या के माध्यम से। वह इस प्रकार, स्वपर प्रकाशकता कैसे है? वो इस प्रकार, सहज ज्ञान आत्मा से, सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा से, ऐसा भी कह सकते हो। सहज ज्ञान आत्मा से संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्न नाम तथा भिन्न लक्षण से जाना जाता है तथा, देखो क्या कह रहे, सहज ज्ञान, यहां कॉमा लगाओ, सहज ज्ञान आत्मा से संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा भिन्न नाम और भिन्न लक्षण से जाना जाता है। तथापि मैं बताता हूं, तथापि वस्तु वृत्ति से जो सहज ज्ञान है वो आत्मा से भिन्न नहीं है, वस्तु वृत्ति से। इस कारण से यह सहज ज्ञान आत्मगत, आत्मा में स्थित दर्शन, सुख, चारित्र आदि को जानता है और स्वात्मा को माने कारण परमात्मा के स्वरूप को भी जानता है। ये इसका स्वपर प्रकाशकपना है। फिर से उस पंक्ति को पढ़ के सुनाओ। देखो इसका बाद में एक कोष्टक में इसका अर्थ भी खोला है हिंदी में, वो पढ़ के सुना देता हूं, तो बाद में फिर वो सुनाता हूं। सहज ज्ञान स्वात्मा को तो स्वाश्रित निश्चय से जानता ही है। सहज ज्ञान स्वात्मा को माने आत्मा को तो स्वाश्रित निश्चय से जानता ही है, और इस प्रकार स्वात्मा को जानने पर उसके समस्त गुण भी ज्ञात हो ही जाते हैं। ये स्वपर प्रकाशकता है। अब सहज ज्ञान ने जो यह जाना उसमें भेद अपेक्षा से देखें तो सहज ज्ञान के लिए ज्ञान ही स्व है, और उसके अतिरिक्त अन्य सब दर्शन, सुख आदि गुण वो उसके लिए पर हैं। इसलिए इस अपेक्षा से ऐसा सिद्ध हुआ कि निश्चय पक्ष में भी ज्ञान स्व और पर दोनों को जानता है।
स्वपर प्रकाशक ज्ञान तो प्रकट होता है। देखो स्वपर प्रकाशकता, स्वाश्रित तो इसमें पराश्रितता कहीं नहीं लाई, लेकिन फिर भी उसमें अंदर अंदर में ही स्वाश्रित पराश्रित भेद बना दिए स्व और पर के, कि ज्ञान के लिए स्वयं ज्ञान वो स्व है, और उस ज्ञान की अपेक्षा से जो उसके बाकी के अनंत गुण हैं, दर्शन चारित्र आदि, वो उसके लिए पर हैं। और वो जो देखना, जो सहज वो ज्ञान ने आत्मा को जाना, आत्मा को जाना, तो आत्मा को जाना, तो आत्मा के साथ में उसके अनंत गुण जाने गए कि नहीं जाने गए? तो उसने आत्मा को जाना है, तो उसने आत्मा में ही स्व और पर दोनों को जान लिया है। आत्मा को जानने में ही आत्मा को जाना, ये स्वाश्रितपना, ये स्वाश्रितपना। और आत्मा में स्वयं मेरा ज्ञान गुण के लिए स्वयं ज्ञान गुण स्व, और बाकी के अनंत गुण उसके लिए पर हैं। तो ये स्व में भी इंटरनल ये स्व और पर का भेद करके उसमें स्वपर प्रकाशकता की सिद्धि करी है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वरूप वो इतना व्यापक हो गया है, इतना परिचित हो गया है, और इतना हमारे गले माने उतर चुका है हमारे चित्त में, कि यदि हम स्वपर प्रकाशकता को कहीं से भी कुछ कम करते हैं, निश्चय से भी अकेले स्व का प्रकाशक कहते हैं, तो हमारे गले उतरेगा नहीं। अनुभव के काल में भी हम कहेंगे साहब अकेला स्व प्रकाशक नहीं है, वहां स्वपर प्रकाशक तक तो आपको बतानी ही पड़ेगी। तो अब कैसे बताएं स्वपर प्रकाशकता? तो बोले जो लक्ष्य की दृष्टि से कहें, देखना अनुभव के काल में लक्ष्य की दृष्टि से कहें, थोड़ी सी चर्चा इसकी लालचंद भाई भी करते थे, बहुत करते थे, थोड़ी सी तो मैं कह रहा हूं। तो ये कह रहा हूं कि उस समय अनुभव के काल में लक्ष्य की दृष्टि से कहें, आश्रय की दृष्टि से कहें, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया जा रहा है, इसलिए वो उसका स्व है। लेकिन जिस समय अनुभूति हो रही है उस समय वो आनंद भी उत्पन्न हुआ और वो ज्ञान का विषय बन रहा है, इसलिए ये ज्ञान ने आनंद को भी जाना, ये उसकी पर प्रकाशकता है। ऐसे उसका स्वपर प्रकाशकता का मेल उसके माध्यम से बिठाया गया। ये नियम सार का थोड़ा विषय आपके सामने रखा। अब ये जो दोहा है कि छंदे, चौपाई है, चौपाई। ये चौपाई बड़ी कमाल की है। कमाल की इस अर्थ में गुरुदेव श्री जब स्वपर प्रकाशक की चर्चा करें उनके माध्यम से, ये चौपाई उनके व्याख्यान में सहज रूप से माने वो आती ही आती है। अब आज सुबह हमने व्याख्यान सुना तो ये चौपाई उनकी आई गई आखिर में आ गई, तो उनने आखिर में उसको कहा, उसके बारे में 2 लाइन कही, और फिर क्या आखिरी में क्या बोलते हैं गुरुदेव? विशेष। तो उनसे रहा नहीं गया, हो सकता है 1 मिनट ज्यादा हो गया हो 1 मिनट, लेकिन वो चौपाई तो आई गई। लेकिन इस चौपाई को जितना गुरुदेव ने उसको याद किया है, उसका स्मरण किया है, उसका जो अर्थ है वो उतना ही गूढ़ गंभीर है। और गुरुदेव श्री को वास्तव में भी जो गूढ़ गंभीर विषय होते थे वो उसमें ही उनका जो मन है वो ज्यादा रमता था। सामान्य विषयों में वो गुरुदेव श्री का मन नहीं रमता था, तो जहां गूढ़ गंभीर विषय आते थे, अब जैसे 20वां बोल है अलिंग ग्रहण का, बड़ा कमाल का बोल है, और अच्छे उसमें चक्कर खा जाएं, क्या द्रव्य दृष्टि की हम बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं दृष्टि प्रधान, द्रव्य दृष्टि की हम बात कर रहे हो, अब इसमें ये 20वां बोल आ जाए और वो 20वां बोल ये कहे, उसकी पूरी भाषा तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं उसका भाव बता दूं आपको। 20वां बोल ये कहे कि मैं तो पर्याय मात्र हूं, अलिंग ग्रहण माने मैं द्रव्य और गुण इनसे भी अलिंग, इनको भी नहीं छूता,
ऐसा पर्याय मात्र हूं। बताओ, 18वां बोल कहे कि मैं द्रव्य मात्र हूं, पर्याय को नहीं छूता। मैं गुण मात्र हूं, पर्याय मैं नहीं, गुण को नहीं छूता। 18वें बोल में गुण को देखो, आप गुण भेद कह रहे हो, उसमें मूल में शब्द गुण भेद नहीं है, लेकिन वहां गुण का ही अर्थ गुण भेद कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुण विशेष से अनालिंगित। अच्छा, और यहां पर फिर पर्याय विशेष से अनालिंगित, ऐसा द्रव्य मात्र हूं 19वें बोल में कहते हैं, और 20वें बोल में कहते हैं कि मैं द्रव्य गुण से अनालिंगित पर्याय मात्र हूं। क्या बोल रहे साहब? क्यों कहा है ऐसा? द्रव्य गुण से अनालिंगित पर्याय मात्र हूं, ऐसा क्यों कहा? क्या प्रयोजन है? 20वें बोल का स्वात्मा बताओ और परात्मा बताओ। आपको प्रश्न है मेरा, क्या बोल रहा हूं मैं? 18वें 19वें बोल का स्वात्मा परात्मा नहीं पूछ रहा। 18वें बोल का स्वात्मा और परात्मा क्या है भाई साहब, बोलो आप। 18वें बोल का, हाँ, गुण विशेष परात्मा, शाबाश, बहुत बढ़िया। 19वें बोल का स्वात्मा क्या है और परात्मा क्या है? तो 19वें बोल का स्वात्मा है आत्मा, द्रव्य, और पर्याय विशेष उसका परात्मा। ठीक। अब 20वें बोल का स्वात्मा और परात्मा बताओ पंडित जी। 20वें बोल का स्वात्मा है, गुरुदेव कह रहे हैं इसमें कि जो अनुभूति की पर्याय प्रकट हुई है, बस यही आत्मा है। आत्मा च तावानयम सम्यक दर्शन में तदेव नियमात, ये 6वां शायद कलश है। सम्यक दर्शन में तदेव नियमाद आत्मा च तावानयम, बस इतना ही आत्मा है, इससे ज्यादा नहीं है आत्मा। कितना? जितना ये सम्यक दर्शन है, इतना। सम्यक दर्शन में तदेव नियमाद, नियम से आत्मा च तावानयम, आत्मा बस इतना ही है, बस। अलम 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 अति विस्तरेण, अब इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, भाई इतना ही आत्मा है। माने देखो, ये शैली है आचार्यों की, बताता हूं ना साहब। तो अनुभूति जो प्रकट हुई है, देखना एक बात बहुत बहुत मार्मिक साहब, वो आपने द्रव्य दृष्टि करी थी, और वो द्रव्य दृष्टि से आत्मा को आपने स्व कहा, और गुण को पर कहा, पर्याय को पर कहा ना भाई साहब? आपने द्रव्य दृष्टि करी और आत्मा गुण और पर्याय को, गुण विशेष और पर्याय विशेष को भिन्न कहा। क्यों कहा था भाई साहब? ये क्यों कर रहे, ये सब भेद ज्ञान क्यों कर रहे? बोले साहब, वो हम अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं ना, अनुभूति, आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, इसलिए हमने ये द्रव्य को, गुण भेद को भी और पर्याय भेद को भी, सब को भिन्न करके बस आत्मा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्यों 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 किया आत्मा पर ध्यान केंद्रित? बोले हम अनुभूति करना चाहते हैं और सब भेदों को मिटा देना चाहते हैं, अनुभूति करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भी आगे, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो तमन्ना है, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो आप अनुभूति करना चाहते हो, इसलिए उस पर दृष्टि डालना चाहते हो। अनुभूति आपका साध्य है, अनुभूति आपका, आत्मा ध्येय है और अनुभूति साध्य है। साध्य, अनुभूति साध्य है, तो उस अनुभूति, वो अनुभूति प्रकट हो गई। देखना, अनुभूति प्रकट हो गई। अब जब अनुभूति प्रकट हो गई तो किसका लक्ष्य चल रहा है? किसका लक्ष्य चल रहा है? हमको नहीं मालूम, वो भगवान से जाके पूछो हमारा किससे लक्ष्य चल रहा है। अभी हमको मजे लेने दो, तुम आनंद लेने दो, अनुभूति करने दो, अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, तुम पूछो मत कुछ भी। उदयति न नयश्री अस्तमेति प्रमाणम क्वचिद अभिचन विद्मो याति निक्षेप चक्रम। बोले साहब, वो नयों का क्या हुआ? बोले नयों की लक्ष्मी उदित नहीं, पैदा ही नहीं हुई। और प्रमाण का क्या हुआ? बोले प्रमाण का सूर्य अस्त हो गया। अच्छा, वो निक्षेप का बताओ, निक्षेप का क्या हुआ? बोले वो निक्षेप तो पता ही नहीं कहां चले गए। मैं नहीं कह रहा, उसमें लिखा है साहब, क्वचित अभिचन विद्मो, मेरे को नहीं मालूम।
याति निक्षेप चक्रम, वो निक्षेपों का चक्र कहां चला गया? ऐसा ये तो प्रमाण ने निक्षेप की भाषा है। और यदि अनुभूति से आप पूछो, नहीं हम प्रमाण ने निक्षेप की नहीं पूछ रहे, हम तो वो द्रव्य गुण पर्याय की पूछ रहे हैं। और वो द्रव्य भिन्न है, वो गुण से भिन्न है क्या नहीं है, और पर्याय से भिन्न है क्या नहीं है, हम तो उस भेद ज्ञान की पूछ रहे जो अभी 1 मिनट पहले चल रहा था तुम्हारे को। बोले क्यों तुम आज हमारा मजाक खराब करने पर तुले हुए हो? हाँ वो द्रव्य गुण भी, वो द्रव्य गुण से भिन्न है अनुभूति। ये पर्याय, ये जो पर्याय प्रकट हुई है, ये जो अनुभूति प्रकट हुई है, वो द्रव्य गुण से वो भिन्न कह रहे। बोले साहब उसकी बात मत करो आप। और ऐसा भी कहा है कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों का भेद नहीं है। यहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहां, या ऐसा कहो पंडित जी आपने जो अभी कलश लिया, ज्ञात्री ज्ञान गे मद वस्तु मात्र। ज्ञाता कौन है? मैं हूं। ये अनुभूति से पूछो तो वो उत्तर जो है ना बहुत संक्षिप्त उत्तर देना चाहे, माने वो तो देना ही नहीं चाह रही, वो तो दे ही नहीं रही। लेकिन मेरे से भी पूछो उस अनुभूति के बारे में, तो मैं उस अनुभूति के बारे में ज्यादा उत्तर नहीं देना चाहता हूं। मैं तो दूसरा आदमी हूं, अनुभूति करने वाला दूसरा है, लेकिन आचार्य उसके बारे में उत्तर नहीं देना चाहते। अनुभूति के समय क्या है, ज्ञाता कौन है, वो अनुभूति है ना, वो वही ज्ञाता है। ज्ञान कौन है, वो अनुभूति है ना, वही ज्ञान है। और गे कौन है, गे बताओ, गे कौन हो रहा है उस समय? बोले ये अनुभूति है ना, वही गे है। माने ये इसके पीछे जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन पर जब तक हमारी दृष्टि नहीं रहेगी तब तक के ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। भाई साहब 5 मिनट का समय दे दो, 10 मिनट का। 10 मिनट, वो 15 मिनट इसके लिए नाटक समय सार। हाँ, वो ले रहा। देखो ये मैं आपको बता चुका हूं कि 47वां कलश है, ये 46वां कलश है, 46वां दोहा जो गुरुदेव श्री स्मरण करते हैं, ये नाटक समय सार के साध्य साधक द्वार का 46वां चौपाई छंद है। इसका यदि आपको मर्म जानना हो इस छंद का, तो आपको इसके पहले 45 नंबर का सवैया छंद है, बड़ा 8 लाइन वाला, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फिर ये चौपाई 2 लाइन की समझनी है। फिर इसके बाद में एक दोहा है 2 लाइन का, वो आपको समझना है। थोड़ी सी चर्चा हमारे अपने हितेश भाई उन्होंने सुबह करी है। और थोड़ी सी चर्चा में जो 48वां छंद है उसकी अंतिम 2 लाइनें हैं, उसकी करना चाहता हूं। देखो 45वां छंद बड़ा प्यारा छंद है, सवैया छंद है। आप इसको थोड़ा सा मैं गाने का प्रयत्न कर रहा हूं, मेरे को आता नहीं है गाना, लेकिन अच्छा लगेगा आपको। को ज्ञानवान कहे ज्ञान तो हमारो रूप, गेय सट दर्व सो हमारो रूप नाही है। तो कितनी प्यारी बात है। को ज्ञानवान कहे, कोई ज्ञानवान ऐसा कहता है, क्या कहता है? ज्ञान तो हमारो रूप, जो ज्ञान है वो हमारा रूप है, हमारा स्वरूप है। और जो गे हैं वो कौन है? बोले गेय सट दर्व, ये जो 6 द्रव्य हैं उसको छोड़ करके आपका अव्यक्त का पहला बोल, 6 द्रव्यों से भिन्न। तो जो 6 द्रव्य हैं वो गे हैं, गेय सट दर्व सो हमारो रूप नहीं है, ये हमारा रूप नहीं है। बोलो सही है? कोई ज्ञानवान कह रहा है ये बात को, सही है क्या नहीं? ऐसा कहकर के भी उसका निषेध कर रहे हैं। कैसा निषेध कर रहे हैं? एक नए प्रवान ऐसे, जैसा तुम कह रहे हो वो एक नए प्रवान, एक नए की अपेक्षा से विचार करें तो जैसा तुम कह रहे हो वैसा
है, सही है, सही है, झूठ नहीं है, गलत नहीं है, सही है, ऐसा स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान तो हमारो रूप और गे सट दर्व सो हमारो रूप नहीं है, ऐसा जो तुम कह रहे हो। एक नए प्रवान ऐसे दूजो अब कहूं जैसे। बोले साहब आपने ये अपेक्षा क्यों लगा दी, एक नए से तुम कह रहे हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या कोई दूसरी अपेक्षा भी है, वही तो बताना है। दूजी अब कहूं जैसे सरस्वती अक्षर अर्थ एक ठाही है। बोले आपने ऐसा बड़ा दूर दूर कर दिया, बहुत बड़ा भेद बता दिया। ज्ञान तो यहां बैठा है और सट दर्भ पूरे जो लोक में फैले हुए हैं वो सब गे है। माने इनकी दूरी को आप आधार बना रहे हो। लेकिन एक उदाहरण दिया है इसके माध्यम से कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सरस्वती माने ज्ञान, अक्षर माने वचन, ज्ञान नहीं, शब्द नहीं, और तीसरा है अर्थ माने अर्थ नहीं। ये जो तीन हैं इनको अलग अलग रहने की कोई जरूरत नहीं है, एक ठाई है, एक ही स्थान पर है तीनों। जहां पर सामने अर्थ है वहीं उसका हम शब्द भी कर रहे हैं और उसको हम जान भी रहे हैं। सरस्वती, सरस्वती अक्षर अर्थ एक ठाई है। तैसे तैसे ज्ञाता मेरो नाम, ज्ञान चेतना विराम, गेय रूप सकती अनंत मुझे पाही है। अरे इसको तुमको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। किनको? ज्ञान को अलग, ज्ञाता को अलग और गेय को अलग। ये आप देख रहे हो एक नए प्रमाण ऐसे, एक नए से ऐसा है, लेकिन दूसरे नए से मैं जो कहता हूं वैसा समझो। कैसा कह रहे हो आप साहब? ज्ञाता तैसे ज्ञाता मेरो नाम, मेरा नाम ज्ञाता है। ज्ञान चेतना विराम, और मेरा विराम, मेरा आश्रय, मेरी जो ज्ञान चेतना है बस उसी में मैं रहता हूं, वही मेरा आश्रय स्थान है। और गेय रूप सकती, और गेय कौन है? बोले जो गेय रूप सकती अनंत, जो अनंत शक्तियां हैं वही अनंत शक्तियां मेरे गेय हैं और मुझ पाही हैं, और वो भी मेरे ही पास है। इसके लिए अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। आकारण, इस कारण वचन के भेद, भेद कहे कोऊ, इसको कैसे गाएंगे? आकारण वचन के भेद, भेद कहे कोऊ, ज्ञाता ज्ञान गे को विलास सत्ता माही है। देखना ये अलग अलग, इसको कोई अलग अलग कहता है। ये जो तुमने अलग अलग भेद करके बताए थे ना, वो कोऊ ज्ञानवान, जो किसी ज्ञानवान ने ऐसे अलग अलग भेद करके बताए थे, ये ज्ञान है और ये गे हैं। बोलो ऐसा जो बता रहे हो इसने बहुत वचन के भेद खड़े किए हैं, और अभेद आत्मा की अनुभूति इसके माध्यम से नहीं हुई है। और ये जो भेद खड़े हो गए हैं उसके कारण ज्ञाता ज्ञान गे को एक आकारण वचन के भेद, भेद कहे को, वचन के भेद के माध्यम से ऐसे बहुत भेद कोई कहता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये इसके पीछे की बैकग्राउंड है। माने ये पहला छंद है 45। अब इसमें जो बात कह रहे हैं, अब इसमें कह रहे हैं कि स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी, गे दशा दुविधा परगासी, निज रूपा पर रूपा भासी। इसमें देखना, इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्वपर प्रकाशक जो शक्ति है ना, ये स्वपर प्रकाशक शक्ति को यहां पर अनेकांत के रूप में देख रहे हैं, प्रमाण के रूप में देख रहे हैं, तीसरी भाषा में कहूं तो स्यादवाद के रूप में देख रहे हैं।
और स्यादवाद का अर्थ यह है कि कोई न कुछ कहेगा, कोई कोई अपेक्षा से कोई कथन किया जाएगा, कोई अपेक्षा से कोई कथन किया जाएगा, कोई अपेक्षा से कोई कथन किया जाएगा। और ये जो आप अनेक अपेक्षाओं से कथन करोगे, ये बहुत वचन भेद को क्रिएट करेगा। और बहुत वचन भेद जो हैं जब ज्यादा हो जाएंगे हमारे दिमाग में, तो ये हमारे दिमाग में भ्रम खड़ा करेंगे। सपर प्रकाशक सकती हमारी, ताते वचन भेद भ्रम भारी। गे दशा दुविधा पर गासी, निज रूपा पर रूपा भासी। अब आप कहोगे साहब ये स्यादवाद आप कहां से लाए? मैं ये अगला जो छंद है 48 नंबर का, उसकी जो आखिरी की 2 पंक्तियां हैं, उसमें आज वो कह रहे हैं बनारसी दास जी, क्या कह रहे हैं? यह स्यादवाद, यह स्यादवाद या को भेद स्यादवादी जाने। जो स्यादवाद है ना, उसका जो भेद है, उसका जो मर्म है, उसका जो लक्षण है, उसकी जो उलझन है, भाई साहब उलझन शब्द आई थी, वो जो है, वो जो उलझन है, वो स्यादवादी ही उस उलझन से सुलझ सकता है। और यदि अनाड़ी के हाथ में ये उलझन दे दी गई ना, तो क्या होगा? मूर्ख न माने जीता को ही यो द्रग भंग है। फिर से यह स्यादवाद या को भेद स्यादवादी जाने, मूर्ख न माने जाको ही यो द्रग भंग है। मूर्ख इसको नहीं मान सकता क्योंकि उसके द्रग में भंग है। द्रग माने श्रद्धान, सम्यक दर्शन, श्रद्धान, उसके श्रद्धान में भंग है। भांग पड़ी है? नहीं भांग नहीं, भंग है माने उसमें दोष है, दोष है, तो गहलपना है, गहलपना। भांग पड़ी है, वो नशे में है। मूर्ख न माने जाको ही यो द्रग भंग है। और इसके ऊपर का जो छंद है मैं सिर्फ आपको सुना देता हूं। भाई साहब आप सुन लो, 1 मिनट, नहीं पहले सुन लो। देखो अपेक्षा बता रहे, अपेक्षा, ये स्यादवाद से कैसी अपेक्षाओं का जाल खड़ा होता है, और वो हमारे को नहीं समझे अपेक्षा तो कैसे हमारे को विभ्रम की स्थिति बनती है। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत आत्मा, जब कर्म अवस्था में उसको देखते हैं तो अशुद्ध सो विलोकियत, वो अशुद्ध सा दिखाई देता। विलोकियत माने दिखता है। कर्म अवस्था में अशुद्ध सो विलोकियत, कर्म कलंक सो रहित शुद्ध अंग है। और यदि कर्मों को नहीं देखें, कर्म कलंक से रहित उसका जो शुद्ध स्वभाव है, जो उसका शुद्ध अंग है, वो तो कर्म से रहित है। माने कर्म से देखते हैं तो अशुद्ध दिखाई देता है, और शुद्ध दृष्टि से देखते हैं तो सव्वे जो शुद्धाहु शुद्ध नया। उभय ने प्रवाण सम काल शुद्धा शुद्ध रूप, और उभय नय से देखते हैं, दोनों नयों से देखते हैं तो शुद्धा शुद्ध रूप दिखाई देता है। ऐसो पर जाई धारी जीव नाना रंग है, एक ही समय में त्रिधा रूप पे तथापि या को, क्या एक ही समय में त्रिधा रूप, त्रिधा रूप माने एक अपेक्षा से शुद्ध, एक अपेक्षा से अशुद्ध, और तीसरी अपेक्षा से शुद्धा शुद्ध। एक ही समय में त्रिधा रूप पे तथापि या की, अखंडित चेतना सकती सर्वंग है। यह स्यादवाद या को भेद स्यादवादी जाने, मूर्ख न माने जाको हियो द्रग भंग है। एक बात और, दोहा जो है वो रह गया पढ़ने से। वो दोहा बहुत इसमें प्यारा बात कही है, और ये जो आप इसको उन्होंने लिखा है, दोहा पढ़ के सुनाता हूं पहले आप। निज रूपा तम सकती, पर रूपा पर वस्त, वस्त शब्द लिखा, वस्तु भी नहीं लिखा है। जिन लख लीनो पेच यह, तिन लख लियो समस्त। क्या
निज रूपा तम सकति पर रूपा पर वस्तु। कि जो आत्मा की शक्ति है वो निज रूप है, वो निज स्वरूप है। ये किसके लिए मालूम कह रहे हैं? वो गे दशा दुविधा परगासी। वो जो गे दशा दो प्रकार की है, वो दो प्रकार की निज रूपा पर रूपा भासी, वो निज रूप और पर रूप कही गई है। अब वो निज रूप पर रूप का व्याख्यान कर रहे हैं कि निज रूप गे दशा कैसी है कि निज रूपा आत्म सकति, आत्मा की शक्तियों में यदि उसको हम देखें तो वो क्या है? गे दशा एक अपेक्षा से निज रूप है, और दूसरी अपेक्षा से देखें तो पर रूपा पर वस्तु, जो पर रूप है वो पर वस्तु है। हाँ, और ये जो गे दशा है इसको दो प्रकार से, माने निज अपेक्षा से भी और पर अपेक्षा से भी। इसमें अर्थ क्या है? माने उस गे दशा को आप जो पर में घटाते हो ना, 6 द्रव्यों में घटाते हो, 6 द्रव्यों में घटाते हो, ये वो एक प्रकार से गे दशा को देखना है। लेकिन दूसरी अपेक्षा से जो गे दशा है वो मेरे ही अंदर है, और उसका जो स्वपर प्रकाशक बना है वो मेरा ही मेरे अंदर में है। उसके लिए मेरे बाहर से किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो ऐसी स्वपर प्रकाशकता है जो निज रूपा है, जो अपने में ही अपने में घटती है, ऐसी सबको समझ में आती नहीं है। क्यों समझ में नहीं आती है? क्यों समझ में नहीं आती है? क्योंकि यही तो उसका पेंच है। पेंच से क्या मतलब? रहस्य। रहस्य, उलझन तो नहीं? उलझन भी कह लो, कोई रहस्य, सब रहस्य और उलझन दो अलग अलग, सारे रहस्य उलझन भरे होते हैं। इन्होंने उलझन अर्थ किया है, लेकिन रहस्य बहुत सुंदर अर्थ है इसका। सुलझा हुआ हुए तो रहस्य का आएगा, वो तो पता ही चल गया। लीनो पेंच यह, जिसने लखलीनो देख लिया, क्या? पेंच यह, ये रहस्य, इस पेंच को जिसने देख लिया। कौन से पेंच को? कि गे दशा बाहर की अलग है और अंदर की अलग है, और जिसने अंदर वाली गे दशा को देख लिया, जिन लख लीनो पेंच यह तिन लख लियो समस्त, उसने सब वस्तुओं को देख लिया। जिसने इस पेंच को, इस उलझन को सुलझा लिया, इस रहस्य को जान लिया, उसने सब वस्तुओं को जान लिया। ऐसा इसका अर्थ थोड़ा सा, यानी दो प्रकार का गे नहीं मानना, अपने में ही गे है ऐसा मानना, वो पेंच खोलना है। वो पेंच खोलना है, वो एक अपेक्षा से वो है। एक अपेक्षा से वो है, पर रूपा पर वस्तु। हाँ, पर रूप पर प्रकाशक शक्ति जो है वो पर वस्तु को प्रकाशित करती है, तो पर गे है वो पर वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली वो गे का दूसरा, गे दशा दो प्रकार की है ना, तो पर वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली गे दशा एक है, और अपनी ही वस्तु को प्रकाशित करने वाली गे दशा वो दूसरी है। दो प्रकार की गे दशाएं हैं। ऐसा जिसने जान लिया, या जो ऐसा ही मानता नहीं, वो तो गे तो पर प्रकाशकता में तो वही है, वो षट द्रव्य जो है वही पर है, वो वही गे है। यदि ऐसा आप मानोगे तो आपने उसका रहस्य नहीं जाना, और आपने यदि ये दूसरी भी जान ली, और अनुभूति यदि करना है तो इस स्वपर प्रकाशक के इस पेंच को आपको जानना जरूरी है, चाहिए आप जाने। और जिन लख लीनो पेंच यह तिन लख लियो समस्त, और आप समस्त वस्तुओं के माने जानकार हो जाओ, माने सर्वज्ञ हो जाओ। इस भावना से अभी बहुत बढ़िया।